गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन अड्डा। तो डेट है आज की 7 नवंबर एंड शुरू करते हैं आज के मॉर्निंग करेंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहली खबर है हमारी, रिसेंटली एक एपीफाइट की स्पीसीज डिस्कवर्ड हुई है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बारे में क्या नाम है इसका? लिसियोनोट्स नाम चूमी। लिसियोनोट्स नाम चूमी, ये नाम है। क्या है ये? एक एपीफाइट यानी कि अधिपादप, जो पौधे किसी दूसरे पेड़ का सहारा लेकर के उनके सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें बोलते हैं अधिपादप या फिर एपीफाइटिक प्लांट। रिसेंटली अ न्यू स्पीसीज ऑफ एपीफाइटिक प्लांट लिजियोनोटस नाम चूमी हैव डिस्कवर्ड फ्रॉम पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से डिस्कवर्ड हुई है? पक्के टाइगर रिजर्व है, उससे आप नाम को याद रख सकते हैं, पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और किसके द्वारा ये खोज की गई थी? तो हमारी जो बीएसआई है, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ये सर्वे कंडक्ट किया गया था, जिसमें इस एपीफाइट की खोज की गई है। इस प्रजाति की मूल सीमा हिमालय से लेकर जापान और भारत चाइना क्षेत्र तक विस्तृत है और पाई जाने वाली लगभग 50% प्रजातियां स्थानिक है, यानी कि जो हमारा इंडो चाइना क्षेत्र है और जापान वाला एरिया है, वहां पर ये एंडेमिक रूप से पाई जाती है। अगर इसका आईयूसीएन के अगर इसका हम लोग आईयूसीएन स्टेटस देखें तो वो हो जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है। क्या? ये वाला पौधा। बीएसआई के बारे में देख लेते हैं, बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1890 में, 1890 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। मेनली ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके अंडर में काम करता है। यह भारत में पौधों संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए खोज, शोध एवं उनके संरक्षण के उपाय करने वाली एक संस्था है। अगली खबर है 15 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023। इसका समापन अभी हाल ही में हुआ है और इसमें इंडिया को दूसरा स्थान मिला है मेडल टैली में। पहला किसको मिला है? तो पहला स्थान मिला है कंट्री ऑफ चाइना को। हाल ही में 15वें एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेडल टैली में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? साउथ कोरिया में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसमें तीसरे नंबर पर मेडल टैली में साउथ कोरिया आता है। अगर बात करें इसमें इंडियन स्टार्स की, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने 50 मीटर राइफल्स में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा आयुषी पोंडर और श्रियंका सदांगी जी, इन्होंने भी मिश्रित युगल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है 50 मीटर राइफल में। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी? 1967 में। और इसका आयोजन कौन करवाता है? एशियाई निशानेबाजी परिसंघ द्वारा या फिर एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन द्वारा। ये रही मेडल टैली। चाइना इसमें 33 गोल्ड के साथ फर्स्ट नंबर पर है। उसके बाद हमारा इंडिया 21 गोल्ड एंड देन साउथ कोरिया 16 स्वर्ण पदक साउथ कोरिया को मिले हैं। अगली खबर देखते हैं। नेक्स्ट कार 19। अभी 2-1 साल पहले एक थेरेपी काफी चर्चा में रही थी, कार टी सेल थेरेपी। मेनली कैंसर का इलाज करने के लिए थेरेपी यूज की जाती है और इसी थेरेपी पे बेस्ड इंडिया ने अपनी एक नई थेरेपी विकसित की है, इंडिजीनियस। उसी के बारे में चर्चा है। उसका नाम क्या है? नेक्स्ट कार 19। Recently, India's first indigenously developed chimeric antigen receptors CAR T-cell therapy has been granted market authorization by Central Drugs
स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो CDSCO है, उसके द्वारा इसको मार्केट ऑथराइजेशन दिया गया है। किसको? नेक्सकार 19 को हाल ही में, इसीलिए ये बात चर्चा में बन जाती है। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित कार टी सेल थेरेपी को भारतीय दवा नियामक संस्था CDSCO द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो IIT बॉम्बे द्वारा इंक्यूबेट किया गया एक स्टार्टअप है इम्यून एक्ट, उसके द्वारा इस दवा को बनाया गया है। मेनली किसके लिए? ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, ये दो तरीके के कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर, उनके टाइप्स हैं, उनके इलाज के लिए इसे डेवलप किया गया है। कार टी सेल थेरेपी क्या होती है? यह एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जिसे कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने और नष्ट करने के लिए रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था कार टी सेल थेरेपी। ये इसका पूरा डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्क करती है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट खबर। हाल ही में एक सूची जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि भारत में कौन से बिजनेसमैन हैं जिन्होंने इस साल सबसे ज़्यादा परोपकारी कार्यों में धन खर्च किया है। तो उस जो सूची जारी हुई है उसमें एक शिव नादर जी हैं, उन्होंने टॉप किया है। तो उस बारे में एक खबर है। कौन सी सूची है? हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपिस्ट लिस्ट 2023। किसने इसमें टॉप किया है? शिव नादर जी। और ये HCL टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी है, उसके ये फाउंडर हैं। इन्होंने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की है। कितना डोनेशन किया इन्होंने 2023 में? 2042 करोड़ एनुअली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क में। सेकंड पोजीशन इसमें किसको मिली है? अजीम प्रेम जी फ्रॉम विप्रो। इन्होंने कितना डोनेशन दिया था? 1774 करोड़ रुपए। तीसरा स्थान इसमें हो जाता है मुकेश अंबानी जी का, रिलायंस इंडस्ट्रीज। एंड थर्ड कुमार मंगलम बिरला फ्रॉम बिरला ग्रुप। अगली खबर है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 के बारे में। कौन जारी करता है इसको? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट हर साल निकाली जाती है। क्या फाइंडिंग्स आई हैं? एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए बहुत ही कम धनराशि उपलब्ध हो पा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जितनी धनराशि इन देशों को उपलब्ध होनी चाहिए थी उसका लगभग 10% ही इन देशों को वर्तमान में मिल पा रहा है। और जो विश्व बैंक जैसी जो संस्थाएं हैं उनसे जो फंडिंग आती थी उन संस्थाओं से आने वाली फंडिंग में इस साल 50% की गिरावट भी दर्ज की गई है। कौन जारी करता है? ये मैंने आपको बताया था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। शुरुआत कब हुई थी इस रिपोर्ट को जारी करने की? 2014 में ये रिपोर्ट जारी होना शुरू हुई थी। उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के देशों के मध्य जलवायु से संबंधित मुद्दों को प्रस्तुत करना और प्रमुख समझौते करवाना, ये इस रिपोर्ट का मेन मकसद है। अगली खबर हमारी हो जाती है बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो किसको दिया गया है ये अवार्ड? तो ये हाल ही में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है। और RBI की तरफ से इसे शक्तिकांत दास जी जो कि RBI के गवर्नर भी हैं, उन्होंने इसे लिया था अवार्ड को। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हिंदू बिजनेस लाइन, इसके द्वारा इस अवार्ड को प्रदान किया जाता है। RBI को यह पुरस्कार कोरोना काल में जो उसने अच्छा कार्य किया था उस दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसे यह पुरस्कार दिया गया है। कब से इसकी शुरुआत मानी जाती है? 2015 से इन अवार्ड को देने की शुरुआत की गई थी। अगली खबर है हमारी यूपी स्पेशल की। क्या खबर है? इंडिया फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी।
मेन इसका मकसद यही है कि जो अलग अलग देशों से पढ़ने देश विदेशों से आने वाले बच्चे हैं या फिर जो आम जनता है उनको जल का महत्व समझाना और हम किस तरीके से जल को संरक्षित कर सकते हैं उसके बारे में उन लोगों को एजुकेट करना। कहाँ इसकी स्थापना की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही सूखा प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा पानी की कमी देखी जाती है, बुंदेलखंड रीजन। वहीं के हमीरपुर जिले में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का प्लान किया गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर जिले में देश का पहला जल विश्वविद्यालय खोलने की योजना बनाई जा रही है और ऐसा अपने तरीके का ये भारत का पहला विश्वविद्यालय है जो कि जल संरक्षण के क्षेत्र में स्पेशली काम करेगा। कहाँ पर स्थापना की जा रही है इसकी? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश का एक सूखा प्रभावित ये क्षेत्र हो जाता है। प्रोजेक्ट किसको द्वारा लाया गया था? तो प्रोफेसर रविकांत पाठक जी और एक बहुत ही पद्मश्री अवार्डी है ये उमाशंकर पांडे जी। इन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य किया है तो इनको इसीलिए क्या कहा जाता है? जल योद्धा। और इसी के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। इन दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को प्लान किया था। कितने एरिया में बनाई जाएगी? तो अभी इसके लिए 25 एकड़ की जमीन अलॉट की गई है। उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि देश विदेश के छात्रों, शोधकर्ताओं और आम जनता को जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों के बारे में बताना और जल संरक्षण एवं बेहतर जल प्रबंधन को बढ़ावा देना ताकि बुंदेलखंड क्षेत्र की जो वाटर स्कार्सिटी की समस्या है उसे दूर किया जा सके। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं इसी वक्त पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।